सोचो जरा, हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी एक ऐसी गुफा जहां साल के ज्यादातर महीने इंसान तो क्या, हवा भी कांप कर लौट जाती है। लेकिन जैसे ही सावन आता है, लाखों लोग सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं। ना ठंड की परवाह, ना मौत का डर, बस एक ही नाम होठों पर, बाबा अमरनाथ। पर सवाल यह है, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है कि इंसान जान हथेली पर रख लेता है? गुफा जहां हर साल भगवान जन्म लेते हैं। यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह है अमरनाथ गुफा। समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर। बाहर से देखने में पत्थर, बर्फ और सन्नाटा, लेकिन अंदर कुछ ऐसा जिसने सदियों से विज्ञान को भी चुप कर रखा है। हर साल बिना किसी इंसानी हाथ के यहां बर्फ से एक शिवलिंग बनता है। ना कोई मूर्तिकार, ना कोई औजार, ना कोई पूजा से पहले तैयारी, फिर भी एकदम शिवलिंग जैसा, चांद के साथ बढ़ता घटता शिव। ये कोई आम बर्फ नहीं है। गुफा के अंदर बाकी बर्फ हाथ लगाते ही पिघल जाती है, लेकिन शिवलिंग पत्थर की तरह सख्त। और सबसे चौंकाने वाली बात, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे शिवलिंग भी बड़ा होता है। श्रावण पूर्णिमा पर अपने पूरे आकार में कई बार 10 से 12 फीट तक ऊंचा, और फिर चंद्रमा घटता है, शिवलिंग भी धीरे धीरे विलीन। अब जरा सोचो, क्या ये सिर्फ तापमान और पानी की कहानी है, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो हर बूंद की दिशा तय कर रही है? अमर कथा, क्यों बनी ये अमृतत्व की गुफा? पुराण कहते हैं यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कथा जो जीवन और मृत्यु से परे थी। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि ये कथा कोई और सुने, इसलिए उन्होंने एक एक करके अपने सब साथियों को रास्ते में छोड़ा। नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, नाग को शेषनाग झील में, गणों को महागणेश पर्वत पर और पंचतत्वों को पंचतरणी में। सब कुछ त्याग कर महादेव पहुंचे इस गुफा में। बस शिव और पार्वती, या क्या सच में बस वही थे? अमर कबूतर, कथा या जीवित रहस्य? लोक कथाएं कहती हैं जब अमर कथा चल रही थी तो वहां 2 कबूतर भी मौजूद थे। उन्होंने वो कथा सुन ली और तभी से वे अमर हो गए। आज भी श्रद्धालु दावा करते हैं गुफा के अंदर सफेद कबूतरों का एक जोड़ा रहता है जो कभी नहीं मरता। 1930 के दशक की पुरानी तस्वीरें हों या 2015 का वीडियो, हर जगह वही 2 कबूतर। इतनी ऊंचाई, ना खाना ना ऑक्सीजन, फिर भी जिंदा। विज्ञान के पास जवाब नहीं। भक्त बस इतना कहते हैं, जहां शिव हो वहां नियम नहीं चलते। शेषनाग झील, पहरेदार का रहस्य। अमरनाथ यात्रा में एक जगह आती है शेषनाग झील, नीली, गहरी और डरावनी शांति से भरी। कहा जाता है शिव ने यहां अपने नाग को छोड़ा था। स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी शेषनाग इस झील की रक्षा करते हैं। कुछ भक्तों ने परछाई देखने का दावा किया है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, इस रास्ते पर हर कदम सिर्फ चलना नहीं, आस्था की परीक्षा है। अब तक आपने जाना बर्फ से बनने वाला शिवलिंग, अमर कथा, अमर कबूतर और शेषनाग झील का रहस्य। लेकिन अब सवाल बदल जाता है, इतनी प्राचीन, इतनी दिव्य और इतनी शक्तिशाली गुफा दुनिया के सामने आई कैसे, और किसने खोजी? बूटा मलिक की कहानी सच या घड़ी गई कथा? आज अगर आप किसी से पूछो अमरनाथ गुफा की खोज किसने की, तो जवाब मिलेगा एक मुस्लिम चरवाहे ने, नाम था बूटा मलिक। कहानी सुनने में बड़ी सुंदर लगती है। कहा जाता है एक साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा थैला दिया। घर जाकर खोला तो वो कोयला नहीं, हीरे जवाहरात थे। वह साधु को धन्यवाद देने लौटा और उसी जगह उसने बर्फ का शिवलिंग देखा, और बस यहीं से यात्रा शुरू हो गई। लेकिन अब जरा ठहरो, अगर ये गुफा 16वीं सदी में मिली तो उससे पहले के हजारों सालों में लोग कहां गए? इतिहास जो सवाल पूछता है, अब इतिहास बोलता है। 12वीं सदी के महान इतिहासकार कल्हण अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में साफ लिखते हैं, कश्मीर के राजा अमरनाथ गुफा में बर्फीले शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। मतलब साफ है, यह गुफा बूटा मलिक से सैकड़ों साल पहले जानी जाती थी। इतना ही नहीं, नीलमत पुराण में अमरनाथ और उसके मार्गों का वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में राजा संधिमती और सामदा दामत जैसे शैव राजाओं का जिक्र है जो पहलगाम के पास बर्फ के शिवलिंग की पूजा करते थे। और ये सब उस दौर का है जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो फिर सवाल उठता है, क्या बूटा मलिक की कहानी इतिहास को सिंप्लीफाई करने के लिए गढ़ी गई, या फिर किसी और मंशा से? 5000 साल पुरानी गुफा। भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं अमरनाथ गुफा कम से कम 5000 साल पुरानी है। मतलब महाभारत काल से पहले, वेदों के युग से जुड़ी। तो सोचो, जिस गुफा में भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई, क्या उसे किसी ने डिस्कवर किया होगा,
या वो हमेशा से वहीं थी, बस देखने वाली आंख चाहिए थी। सीसीटीवी वाला साधु जब समय रुक गया, अब कहानी का वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। एक व्यक्ति, नाम था महेश। उसने गुफा बंद होने से 2 दिन पहले चोरी छुपे एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, डर के साथ। लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। गुफा बंद हुई, पुजारी लौट गए, सेना चली गई, लेकिन कैमरे में एक साधु अंदर बैठा रहा। पहले दिन साधु ध्यान में, 1 हफ्ता बीता, वही मुद्रा। 1 महीना बीता, शरीर पतला होने लगा, खाना पानी कुछ नहीं। फिर महीनों बाद ऐसा लगा जैसे शरीर गल रहा हो। और फिर गुफा खुलने से ठीक पहले वह साधु गायब, ना लाश ना निशान। जब महेश ने पुजारी को बताया तो जवाब सिर्फ इतना था, वो साधु नहीं था, वो सिद्ध था। जहां शिव का ध्यान हो वहां देह समाप्त हो जाती है। विज्ञान बनाम शिव। विज्ञान कहता है ये सब स्टैलग्माइट फॉर्मेशन है, यानी छत से टपकती बूंदें बर्फ का स्तंभ बना देती हैं। लेकिन सवाल वहीं अटक जाता है। हर साल एक ही जगह, एक ही आकार, चंद्रमा के अनुसार बढ़ता घटता। अगर ये सिर्फ विज्ञान है तो ऐसा और गुफाओं में क्यों नहीं होता? और अगर ये सिर्फ आस्था है तो विज्ञान आज तक इसे पूरी तरह समझा क्यों नहीं पाया? यहीं आकर विज्ञान खामोश हो जाता है। अब जरा आंखें बंद करो और सोचो, तुम शहर में हो, गर्म पानी, आरामदेह बिस्तर, और एक नोटिस आता है तुम्हें 14,000 फीट ऊपर बर्फ, तूफान और मौत के खतरे के बीच एक गुफा तक जाना है। ज्यादातर लोग मना कर देंगे, लेकिन हर साल लाखों लोग हाँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुलावा आता है बाबा अमरनाथ का। अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है रजिस्ट्रेशन से। मेडिकल फिटनेस जरूरी है, क्योंकि ये सफर शरीर से ज्यादा हिम्मत और धैर्य मांगता है। गुफा है अमरनाथ गुफा। ऊंचाई करीब 13,600 फीट। यहाँ पहुंचने के 2 रास्ते हैं। बालटाल मार्ग, छोटा, लगभग 14 किमी, लेकिन बेहद खड़ी चढ़ाई, ऑन ऑक्सीजन कम, फिसलन ज्यादा। ये रास्ता उनके लिए है जो जल्दी पहुंचना चाहते हैं और दर्द सह सकते हैं। पहलगाम मार्ग, लंबा, लगभग 46 किमी, लेकिन प्राकृतिक, धीरे धीरे चढ़ाई, ज्यादा सुरक्षित। इस रास्ते पर हर पड़ाव की अपनी कहानी है। चंदनवाड़ी, पिसू टॉप, शेषनाग, महागुण पास, पंचतरणी, हर जगह ऐसा लगता है जैसे शिव ने खुद रास्ता सजाया हो। पंचतरणी, आखिरी परीक्षा। पंचतरणी वो जगह है जहां 5 धाराएं मिलती हैं। कहते हैं यहीं शिव ने 5 तत्वों का त्याग किया था। यहीं से गुफा पास होती है। लेकिन रास्ता सबसे कठिन। हवा चाकू की तरह चुभती है, सांसें भारी हो जाती हैं, पैर जवाब देने लगते हैं। और तभी कोई आवाज गूंजती है, बम बम भोले, और इंसान फिर चल पड़ता है। गुफा के सामने पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है। घंटियों की आवाज, हर हर महादेव की गूंज, और सामने बर्फ से बना शिव। उस पल ना उम्र मायने रखती है, ना दर्द। आंखें नम हो जाती हैं, दिल हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं मैं बदल गया, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ मूर्ति नहीं, साक्षात शिव के दर्शन होते हैं। पिछले 30 सालों में अमरनाथ यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं रही, ये बन गई आस्था बनाम आतंक। 1993, 2000, 2017। सबसे काला दिन 1 अगस्त 2000। रात में जब श्रद्धालु सो रहे थे, आतंकियों ने गोलियां बरसाईं। 32 निर्दोष लोग मारे गए। देश सन्न रह गया। लेकिन अगली यात्रा में लोग फिर आए। 2017 में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ। 8 लोग मारे गए। फिर भी बचे हुए भक्तों ने कहा हम फिर आएंगे बाबा, और वे आए। हर साल संख्या बढ़ती गई, क्योंकि जब बुलावा आता है तो डर रास्ता नहीं रोक पाता। आज सीआरपीएफ, सेना, जेएनके पुलिस, ड्रोन, डॉग स्क्वाड, हर मोड़ पर चेक पोस्ट। खतरा अब भी है, लेकिन श्रद्धा उससे बड़ी। 70 साल का बुजुर्ग भी चलता है, 18 साल का युवा भी, क्योंकि ये यात्रा पैरों से नहीं, आत्मा से होती है। अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं, ये विश्वास है, संघर्ष है, त्याग है और परिवर्तन है। यहाँ जाकर इंसान अमर नहीं होता, लेकिन डर मर जाता है। और शायद यही असली अमरता है। अगर तुमने ये वीडियो दिल से सुने हो तो एक बार कमेंट में लिख देना हर हर महादेव